दोस्तों नमस्कार। चुनाव आयोग हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। जब भी चुनाव आयोग का कोई फैसला आता है तो उससे लगता है कि वो सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। कोई भी काम चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से नहीं करता है जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को लगे कि हां बराबर की लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई है। जी हां, एक और आदेश चुनाव आयोग ने किया है जिससे लगता है कि वो मनमाने तरीके से काम कर रहा है। चुनाव आयोग पूरे देश में के जो 12 राज्य हैं उनमें एसआईआर करा रहा है। बिहार पहले एसआईआर हो चुका है और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और जितने भी पुडुचेरी, इन सब राज्यों में एसआईआर करा रहा है। लेकिन आसाम जो बीजेपी शासित राज्य है वहां एसआईआर नहीं हो रहा है। वहां क्या हो रहा है? एसआर का मतलब है समरी रिवीजन और स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन। एसआईआर का मतलब ये होता है, मतलब एसआईआर में आपको नए सिरे से वोटर बनना होता है। अगर आप वोटर हैं तो भी आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको नई फोटो लगानी पड़ेगी। और अगर आप 2003 के बाद आप जो है मतलब आपका 18 साल कंप्लीट हुआ है तो आपको आपके पेपर भी देने पड़ सकते हैं जन्म तिथि के। एसआर यानी समरी रिवीजन हमेशा होता रहता है। हर साल समरी रिवीजन होता है। जहां कहीं भी चुनाव होते हैं या चुनाव न भी हो तो भी समरी रिवीजन का काम हर साल होता रहता है। लेकिन एसआईआर एक तरीके से नागरिकता आधारित वोटर लिस्ट है जो 2003 में कंप्लीट हुई थी। 2003 में पूरे देश में हुआ था, लेकिन अब टुकड़ों टुकड़ों में कराया जा रहा है। पहले बिहार में कराया गया, उसके बाद 12 राज्यों में एसआईआर कराने का आदेश हुआ और आसाम में भी चुनाव 2026 में होने हैं, लेकिन आसाम में चुनाव आयोग ने एसआईआर की घोषणा नहीं की। अब पता चला है कि चुनाव आयोग ने आसाम में एसआईआर कराने की घोषणा अभी भी नहीं की, लेकिन एसआर करने की बात कही है। एसआर एक समरी रिवीजन, ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, ये हर चुनाव से पहले होती है। लेकिन आसाम को सवाल उठता है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर से छूट क्यों दी, क्यों आसाम में एसआईआर नहीं कराई जा रही है। आपको बताएं कि 17 नवंबर को आसाम के लिए मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण समरी रिवीजन एसआर घोषित किया, जिसमें 1 जनवरी 2026 को अंतिम तारीख माना जाएगा, मतलब क्वालिफाइंग डेट मानी गई है। आयोग ने राज्य के आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको अपडेट करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक अलग रास्ता अपनाया है। अब इसको लेकर के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर अन्य राज्यों में जब एसआईआर हो रहा है तो केवल और केवल आसाम में एसआर क्यों हो रहा है। आसाम में जो चुनाव आयोग ने कार्यक्रम घोषित किया है उसके मुताबिक अपडेट से पहले बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ घर घर जाकर सूची का सत्यापन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सत्यापन और नए तरीके से वोट का बनना, दोनों में बहुत फर्क है। केवल सत्यापन करेंगे। 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा और मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट है वो 27 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम सूची 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी और मई से पहले होने वाले राज्य चुनाव के लिए मतदाता सूची इसके बाद तैयार हो जाएगी। आपको बताएं कि ये जो फैसला है आसाम को लेकर के लिया गया है, इससे ये साफ हो रहा है कि जो चुनाव आयोग है अन्य राज्यों के लिए अलग नियम अपनाता है और जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनको लेकर के एक अलग तरीके से एक नियम अलग से बनाता है। असम को एसआईआर से बाहर रखने का जो मुख्य विवाद है वो एनआरसी और मतदाता सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। एसआईआर जिसका मकसद घर घर सत्यापन के जरिए अपात्र मतदाताओं को हटाना होता है, जिसे अन्य राज्यों में लागू किया जा रहा है।
विपक्षी दलों का इस मुद्दे पर कहना है कि आसाम में जहां पहले से एनआरसी के कारण नागरिकता का मुद्दा अत्यधिक संवेदनशील है और अंतिम एनआर सूची को राज्य सरकार ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, वहां पर एसआईआर न लागू करना संदेहास्पद है। उनका मानना है कि एसआईआर को लागू करने से मतदाता सूची की सटीकता आसाम में भी सुनिश्चित होती है और अपात्र नामों को हटाने का एक व्यापक प्रयास हो पाएगा। फिर चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? दरअसल एसआईआर की जगह एसआर विशेष पुनरीक्षण कराना, जो मुख्य रूप से नाम जोड़ने पर केंद्रित है। एसआर में जनरली क्या होता है, केवल और केवल नाम जोड़ा जाता है, उसे सत्यापित जिस तरीके से फॉर्म भरा जा रहा है वह एक प्रक्रिया नहीं है। विपक्ष का कहना है कि इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया को धीमा करने का ये प्रयास है आसाम में। विपक्ष ये भी कह रहा है कि बीजेपी की ये दोरंगी चाल है। बीजेपी ने बंगाल जैसे राज्यों को सीएए के माध्यम से देने की वकालत की थी, जबकि आसाम में 2019 की एनआरसी सूची को अस्वीकार कर दिया गया है और बांग्लादेश से सटे जिलों में 20% नामों के पुनः सत्यापन की मांग विपक्ष कर रहा है आसाम में। सवाल उठता है कि आखिर चुनाव आयोग एक तरफ एसआईआर करा रहा है, दूसरी तरफ एसआर करा रहा है, दोनों में किसको वो सही मानता है और इसके बहाने क्या किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।